तो भी काफ़ी। अब रही हमारे बात नॉर्मल आती है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दस्त हो गया। हाँ, बुखार का ठीक है, जहाँ तक हो वहाँ तक आप अगर टेबलेट फॉर्म पे काम कर रहे हो तो बेस्ट। अच्छा। अगर आप उसे इंजेक्शन की आदत ही नहीं डाल रहे हो, ओरली चल रहा है। ओरली चल रहा है तो सबसे बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट है, पशु के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि इंजेक्शन चाहे कोई सा भी हो, अगर हम उसे बार बार देंगे तो उसके लीवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, किडनी पे भी पड़ेगा। तो हम एक मान लो नॉर्मली आता है हमारा प्राइवेट ले लो या बी कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई सा भी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स कोई सा भी दे रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो रूमन को बूस्ट कर रहा है, भूख भी बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक जगह पे वो घातक है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप अगर टेबलेट फॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है। खासकर बच्चों में आपको कभी भी इंजेक्शन नहीं लेगा, इंजेक्शन लेगा ना, ओरल फॉर्म ही। जब तक 6 महीने का है तब तक आप उनका टेबलेट फॉर्म में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ह्यूमन वाले यूज होते हैं, बच्चों में जो यूज कर रहे हैं वही वो ऑर्गन्स पे वैसे भी इफेक्ट करेगा, इसलिए हम वही यूज कर रहे हैं बच्चों पे, तो वही करना है। अब इनमें क्या होता है, कौन सी बच्चों की कौन सी होती है, बच्चों वाली कड़ी होगी बता रहे हैं। अब इनमें मेन मोस्टली यही आता है, बुखार आ गया तो आप मेलोक्सिकम एंड पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है। मेलोक्सिकम, हाँ, इसमें भी मेरे पास 3-4 वेराइटी, ये वाली बता रहे हो, ये भी हो गया, इंदास का भी है और ये भी है, दोनों में एक सेम ही चीज़ है, ठीक है। मेलोक्सिकम मेलोक्सिकम भी हो गया। एक आता था निमोसलाइड पैरासीटामोल, वो अभी फिलहाल हो गया बंद। निमोसलाइड पैरासीटामोल, निमोसलाइड इसलिए बंद हो गया कि जो गिद्ध खा रहे हैं ना उनमें, तो वो निमोसलाइड जितना भी हो, आज हम इंजेक्शन दे रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद में भी अगर पशु मर रहा है तो उसमें ही स्टोर है, उसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर वो खाएंगे तो उसमें जाके वो मरेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पशु है वो कम होने लगे, इसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। पहले हमारे डाइक्लो भी चल रहा था, डाइक्लो भी डिसकंटिन्यू कर दिया, ये लगा दिया। अब बचता आपके एंटीबायोटिक, आपने फीवर और इस चीज़ के लिए हाँ, बताया। अब बचता आपके एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक में आपका ये भी आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आता है, दूसरा इमरोफ्लॉक्सासिन भी आता है, जेंटामाइसिन भी आता है, वो तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। हाँ। कितना देना चाहिए एंटीबायोटिक? इसकी डोसेज मतलब ये एंटीबायोटिक भी देते हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो तो एंटीबायोटिक साथ हाँ, में। हाँ दे रहे हैं, ये तो साथ में चलेगा ही, ये साथ में चलेगा। मैंने आप क्या वगैरह करते हैं, जैसे मानो 1.5 साल 2 साल की बकरी है, उसकी क्या डोसेज है? 102 तो नॉर्मल रहता है बकरी की, 102 103 तो चलता ही रहता है। मानो 5-6 का बुखार आ गया तो जो टैबलेट तो नॉर्मल टैबलेट आती है ना, कि कोम्बिफ्लेम आ जाती है। नहीं वो मतलब इनके लिए आती है ये मेलोक्सिकम एंड पैरासीटामोल। अगर 100 mg। इसकी क्या डोसेज रहेगी? आधी। कितने? 12 से 15 मंथ्स के लिए? हाँ, आधी टाइम। अगर उससे छोटा है तो उसको इससे आधी से आधी क्वार्टर हो गई। जुकाम के लिए एक साल से छोटा है तो आधी से भी आधी, एक साल से बड़ा तो आधी। अब जुकाम के लिए क्या हो गया, जुकाम के लिए एनोफ्लॉक्सासिन भी काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसका हम लिक्विड फॉर्म में लें तो उसकी सिरप भी आती है एनोफ्लॉक्सासिन, अब वो पिला दो। हाँ, इसकी सिरप भी आ रही है, मैं आपको सर्दी जुकाम दस्त के लिए सिरप दिखा दूँ। नहीं, सर्दी जुकाम दस्त के लिए नहीं, दस्त के लिए नहीं, कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक है ये, मतलब नाक से जैसे म्यूकस आ रहा है तो ये क्या करेगी, जितना भी अंदर म्यूकस है उनको बाहर निकाल के फेंक देगी, अंदर से क्लीन कर देगी। अब आता है हमारी दस्त, ठीक है। कितना दिन होता है ये? 4 से 5 ml रोज होती है, उससे कम नहीं होता। बायोट्रम दस्त के लिए
अब दस्त के लिए मेट्रिंडाजोल भी चलता है, ठीक है, बायोट्रिन भी चलता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी चलता है, ठीक है। इन तीनों चारों में से अगर कोई सा भी हो ना, हाँ सारे इंजेक्शन हाँ, ये सारे इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। इनका टेबलेट फॉर्म भी मिलता है सबका, हाँ सबका टैबलेट फॉर्म भी होता हाँ है सबका मिलता कितना मिल देने थी है। ये इसकी डोज बहुत कम है, कितनी 1 से 2 ml या लास्ट 3 ml। एक साल तक के लिए तो छोटे के हो जाते छोटे होता है आधा 1 आधा आधा बच्चे कैसे हो जाते हैं बच्चे पैदा होता है हाँ, तो बच्चों के दस्त के लिए आप इसकी टेबलेट फॉर्म में टैबलेट अच्छा वो कितनी यंगर एज में टेबलेट ज़्यादा यूज वाटर हो गई। छोटे बच्चे के लिए टेबलेट क्योंकि जहाँ तक हो वहाँ तक आप आप tablet orally- form ही use, क्योंकि वो फिर लिवर पे और हर चीज़ पे क्योंकि छोटे बच्चे उतना इफेक्ट दे नहीं नहीं करता। सकते, सही बात ठीक है। चाहे आप बायोटिन दे दो, ये दे दो। अब बस जहाँ तक वो टैबलेट अभी टेबलेट होती अब बच्चा आपने है जैसे मान लो कौन सी चाहिए आपने सिफ्लोक्सिन चाहिए डायरिया आपने की बात कर रहा हूँ ये, एक तो आपने ये चाहिए सिप्रोफ्लोक्सासिन बताइए। एंड्रोफ्लॉक्सिक अब क्या होता है, एक सिप्रोफ्लोक्सासिन देने से इनके कुछ एक बायोट्रिम बताइए। ठीक है, एक ये दे दी। अब इसके साथ सपोर्ट के लिए Support हमें ये पड़ा अपना बी कॉम्प्लेक्स, ये जो ले रहे थे हाँ ठीक है। अब आपने बीकॉम एविल, ठीक है, एक बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, एक एविल। ये आप चाहे कोई सा भी, एविल? हाँ अभी तो वो हटी पहले ये भी है, ये भी है, दोनों चीज़ सेम है, अलग-अलग साल्ट सेम है दोनों। एवलिन सेम होना चाहिए, सॉल्ट से होना चाहिए ना, वो ब्रांड हाँ, ये ब्रांड डिफर कर रहा है। हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि इसको। हाँ हाँ सॉल्ट आप ऊपर हम इसको ही देखते हैं, इसको नहीं देखते। CHLO ठीक है, नहीं ये आपसे कोई सा भी इंजेक्शन दो, उसके सपोर्ट में है। उसके सपोर्ट में ये साथ में अच्छा चाहे आपको आप देना लूज ही के लिए दे रहे हो, पड़ेगा। चाहे फीवर के लिए दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी इंजेक्शन Itching के लिए दे रहे हो, आपको ये जरूर इंजेक्शन के चाहे वो लिए 10 का हो चाहे ओरली, 12 का हो अगर आप ओरली कोई मेडिसिन दे रहे हो तो उसमें orally जरूरत में नहीं है, ज़्यादा नीड नहीं है। जरूर